हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्थ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने क्या लेकर आई हूँ, गणित। यानी कि गणित का कौन सा टॉपिक से, तो प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लेकर आई हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। क्या लेकर आई हूँ, लाभ और हानि। लाभ और हानि अगर कहा जाए तो हर व्यक्ति और हर इंसान इसका इस्तेमाल करता है, चाहे तो पढ़ा लिखा हो या ना हो, फिर भी वह इसका इस्तेमाल करता है। वो कैसे, तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो 100 रुपये में नहीं, मान लिया जाए, हाँ 100 रुपये मान लेते हैं। मान लिया जाए कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा। क्या किया, खरीदा। अब वो बंदा सोचता है कि इसको कितने रुपया में हम बेचें, ताकि हमें कितने रुपया के बेचे कि हमको कुछ पैसा लाभ हो जाए। कितने रुपया में बेचे कि कुछ पैसा लाभ हो जाए। यानी कि वो बंदा सोचा कि हम कितने में इसको बेच के फायदा उठाएं। यानी कि जो खरीद कर लाया वो क्रय मूल्य, और जो बेचा वो विक्रय मूल्य, और जो लाभ कमाया उसको क्या कहेंगे, लाभ। यानी कहने का मतलब है कि लाभ और हानि में 4 चीज देखने को, यानी कि 4 शब्द देखने को मिलते हैं। क्या, तो लाभ, हानि, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, तो क्रय मूल्य, उसके बाद में विक्रय मूल्य। किसको देखने को मिलता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और लाभ हानि। लाभ हानि में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो इसको हम 3 स्टार दिए हैं इसमें। कितने स्टार, 3 स्टार। यानी कि ये 3 स्टार अगर थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आप लाभ हानि का किसी भी टाइप का मैथ बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करके ये तीनों पॉइंट को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो दिया रहे उससे क्या करना है, तुलना। यानी कि कहा रहा है कि जो दिया रहे उससे क्या करना है, तुलना, यानी कि भाग देना है। और जो ज्ञात करना है उसको क्या करना है, गुना। यानी कि जो दिया रहे उसको तुलना, और जो ज्ञात करना है उसको गुना। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है कि लाभ तथा हानि की गणना। क्या कह रहा है कि लाभ तथा हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, तो क्रय मूल्य पर। यानी कि आपको लाभ और हानि जब बना रहे हैं गणित का, तो आपको क्रय मूल्य पता होनी चाहिए किसी भी रूप में। यानी कि लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। यानी कि 2 पॉइंट हम लोग क्या देखें कि जो दिया रहे उसको तुलना, और जो ज्ञात करना उसको गुना। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि लाभ तथा हानि की गणना किस पर की जाती है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर। ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ये 100% के कहने का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु, क्या, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो 100। चाहे मैं चाहे आप, यानी कि कोई भी बंदा या कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो 100। यानी कि क्रय मूल्य को हम इसको क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यानी कि रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, तो रेशियो। यानी कि रेशियो के माध्यम से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से अच्छे मैथ को, यानी कि लाभ हानि का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य को हमेशा कितना प्रतिशत मानना है, तो 100। यहाँ पे 100 लिख दिए। यानी कि हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानना है, चाहे वो क्रय मूल्य दिया रहे या ना दिया रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको अनुपात में, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य हमेशा यानी कि अपने आप में 100% होता है, तो हम अनुपात में हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। जैसे में एग्जाम्पल कहा जाए कि कोई बंदा 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो कह रहा है कि मैं इसे कितना में बेचूं। यानी कि कोई बंदा है जो 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और चाहता है वो कि 20 रुपया में
20 रुपया यानी कि 20% लाभ कमाना चाहता है और कह रहा है कि इसको कितना में बेचें। तो इसको हम अनुपात में कैसे जानेंगे कि कितना में बेचेगा? तो देखिए अनुपात में कैसे जानेंगे, यानी कि कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाह रहा है, तो 20%। ये प्रतिशत को हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे अभी, यानी कि कितना कमाना चाहता है, तो 20 रुपया लाभ कमाना चाहता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना बन के आ जाएगा? इजी सी बात है कि 100 रुपया में खरीदा था और 20 रुपया लाभ जब चाह रहा है तो इसका विक्रय मूल्य 120 बन के आएगा। कितना बन के आएगा? 120 बन के आएगा। इजी सी बात है। उसके बाद में कह रहा है, उसके बाद में एक अगला एग्जाम्पल, जैसे कि कोई और बंदा है जो कह रहा है कि मैं 100 रुपया में खरीद कर लाई थी या लाया था, तो हमको 10% का लाभ कमाना है, तो हम इसको कितना में बेचें, यानी कि विक्रय मूल्य फिर उसका कितना बन के आएगा? तो इजी सी बात है कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है और वो कितना कमाना चाहता है, तो 10% लाभ, यानी कि लाभ उसको कितना हो रहा है, तो 10। यहाँ पे कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10। तो उस बंदे का विक्रय मूल्य कितना बन के आएगा? तो कितना बन के आएगा? 110। ये तो अनुपात में है। अनुपात में इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बंदा कुछ भी खरीदेगा उसको हमेशा कितना मानना है? 100। अभी तो मैं 100 मानकर यहाँ बताई हूँ और सारे लाभ हानि को 100 ही मानकर बताऊंगी। तो जैसे मैं एग्जाम्पल जैसे मैं देकर सिखाती हूँ। कहा जाए कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यानी कि 1200 रुपया में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य कोई वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, यानी कि कोई वस्तु को कितना रुपया में खरीदा, तो वो कितना में खरीदा? 1200 रुपया में। उस बंदे का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 1200। और वो चाहता है कि हम 20% लाभ कमाएं। कितना लाभ कितना कमाना चाह रहा है? 20% लाभ कमाना चाहता है और कह रहा है कि हम इसको तब कितना में बेचें, यानी कि विक्रय मूल्य वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? विक्रय मूल्य। यानी कि 1200 रुपया में खरीदा, यानी कि क्या है? तो क्रय मूल्य है। और लाभ कितना कमाना चाहता है? 20%। तो कह रहा है कि हम इसको कितना में बेचें, यानी कि विक्रय मूल्य अब कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो हम बोलें कि इसको कोई भी सूत्र और कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। हम इसको रेशियो मेथड से, यानी कि रेशियो के माध्यम से लाभ हानि का अच्छे से अच्छे मैथ को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहला पॉइंट में क्या कहा, पहला को छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट को देखेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है? 100%। मान लिए 100। हमेशा कितना मानना है क्रय मूल्य को? 100%। अब कह रहा है कि वो लाभ कितना कमा रहा है? 20%, यानी 20 रुपया। अनुपात में कितना है? तो 20 रुपया। 20 रुपया वो लाभ कमा रहा है। तो इजी सी बात है, अनुपात में इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे, 100 + 20, तो कितना बन के आएगा? 120। कितना बन के आया? 120। यानी कि अनुपात में अगर कहा जाए कि हमारा विक्रय मूल्य कितना बनकर आ गया, तो 120। लेकिन हमको अनुपात में नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रियल में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये चाहिए। तो रियल में भी इसको निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। क्या दिए हैं कि जो दिया रहे उससे तुलना दिया है। यहाँ पे क्या? तो देखेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो 1200। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे घेरा लगा देते हैं, अट जाएगी। देखिएगा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा घेरा लगा देते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1200। कितना दिया हुआ है? 1200। और क्या बोले हैं कि जो दिया रहे उससे तुलना, और तुलना क्या करना है? किससे तुलना करना है? ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य यानी कि 1200, ये तो पता हो गया, लेकिन तुलना किससे करना है? तो यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से ही तुलना करना है। यहाँ पे अनुपात में क्रय मूल्य कितना है? 100। तो यहाँ पे तुलना किससे करेंगे? 100 से करेंगे। इजी सी बात है।
और कह रहा है कि हमको 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे। तो यहाँ पे रेशियो में 20% यानी 20 रुपया लाभ कमाने के लिए हम कितना में बेच रहे हैं, 120 रुपया में। तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, गुना। यहाँ पे है ना, तो गुना किससे करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको गुना करेंगे। तो कितना गुना करेंगे, 120। तो यहाँ पे कटम कुटिम करेंगे, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य, और जब 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना बन के आएगा, 12 बारे 44, यानी कि 12 में जब 12 से गुना करेंगे तो 144, आई 1 शून्य है तो 1 शून्य निकाल दिया। यानी कि ये जो हमारा निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, विक्रयमूल। क्या निकल कर आया, विक्रयमूल। यानी कि वो बंदा 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, तो 1440 रुपया में। कितना में उसको बेचना चाहिए, 1440 रुपया में। ये हुआ, इस तरह से इसको निकाल दिए। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखा जाए, 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि इस बार कोई व्यक्ति 600 रुपया में कोई वस्तु खरीदा। कितने रुपया में, 600 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और उसको 10% लाभ चाहिए, और कह रहा है कि 10% का लाभ हम कमाने के लिए कितने में बेचें। यानी कि कह रहा है कि हम 600 रुपया में खरीदें और हमको 10% लाभ चाहिए, तो हम इसको कितना में बेचें, यानी कि विक्रयमूल पूछ रहा है। तो विक्रयमूल को फिर कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम फर्स्ट को किए। तो यहाँ पे कर देंगे कि क्रयमूल को हमेशा कितना मानना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रयमूल को हमेशा कितना मानना है, 100। तो यहाँ पे फिर 100 लिखेंगे, हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि 10% लाभ कमाना, तो प्रतिशत को भी हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि 10 रुपया लाभ कमाना है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। और तब 10, यानी कि इजी सी बात है, 100 रुपया में खरीदें, यानी कि तो 10 रुपया में 10 रुपया लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी कि 100 + 10 कितना आ जाएगा, तो विक्रयमूल 110 आ जाएगा। ये तो हर कोई बता देगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि 100 रुपया में खरीदे, 10 रुपया हमको लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, 110 रुपया में। ये किस तरीका से आ गया, तो रेशियो में आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, रियल में चाहिए, रेशियो में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैसा ही करेंगे जैसा फर्स्ट वाले में किए थे। तो यहाँ पे विक्रयमूल ज्ञात करना है, यानी कि तो विक्रयमूल ज्ञात करना है, तो क्या लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, जो दिया रहे उससे तुलना। तो दिया यहाँ पे क्या है, क्रयमूल। क्रयमूल कितना दिया हुआ है, 600। कितना दिया हुआ है, 600। और जो दिया हुआ है उससे क्या करने को बोल रहा है, तुलना। और दिया है यहाँ पे क्रयमूल, तो क्रयमूल से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, क्रयमूल से। यहाँ पे क्रयमूल कितना है, तो 100। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, 100 लिख दिए। उसके बाद में क्या कहा गया है कि फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा गया कि उससे, और जो ज्ञात करना है, कहाँ लिखे हैं, जो ज्ञात करना है, यानी कि जो चीज़ हमको, यानी कि जो वस्तु का दाम हमको निकालना है उसको क्या करना है, तो गुना। क्या करना है, गुना। तो हमको ज्ञात क्या करना है, विक्रयमूल। और यहाँ पे रेशियो में विक्रयमूल हमको कितना दिया हुआ है, 110। तो कितना लिख देंगे, 110। अब यहाँ पे कटम कुटिम कर देंगे, वो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो विक्रयमूल। यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य, और 6 में 110 से गुना करेंगे तो कितना बन के आएगा, कितना आएगा गुना करके, 11 × 6 = 66, 1 शून्य तो 1 शून्य, यानी कि विक्रयमूल हमारा निकल के कितना आ गया, तो 600 रुपया, यानी कि 660 रुपया। कितना निकल कर आ गया, 660। अब कहिएगा आप लोग, ये तो लाभ पर हुआ, बड़ी इजी सी बता दिए, लाभ अगर ज्ञात करना था तब। अगर मान लिया जाए कि हानि बोलता तो क्या करते, तो कोई मेथड नहीं, इसी मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, इसी मेथड से इसको भी निकालेंगे। तो एग्जाम्पल से के थ्रू देखा जाए, एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए इसको भी। अगर हानि बोलेगा तो भी देखा जाए। अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा, 500 रुपया में खरीदा, और उसको कह रहा है कि हमको 10% की हानि हुई है, तो हम कितने में उसको बेचे हैं।
यानी कि क्रैमुल उसका, यहाँ पे लाभ नहीं हानि होनी चाहिए, हानि को बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे हानि, क्या हानि, यानी कह रहा है कि क्रैमुल हमारा यानी कि 500 रुपये में हम खरीदे हैं और जब हम कितने में बेचेंगे कि हमको 10% का हानि प्राप्त हो जाएगा। यानी कि तो हमको हानि मतलब कि दिया हुआ है, उस बार तुम बताए थे तो क्या था, अभी लाभ दे रहा था, इस बार क्या है, हानि है। और यहाँ पे कह रहा है कि विक्रैमुल हमको नहीं पता, यानी कि विक्रैमुल हमको ज्ञात करना है, यानी कि हानि 10% हो रहा है तो विक्रैमुल क्या होगा। तो इजी सी बात है, इसको भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे लाभ की जगह क्या लिखेंगे, अब हानि को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सॉरी किसको लिखेंगे, तो हानि, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हानि। और हमेशा हम बोले हैं, इसको बनाएंगे कैसे, हमेशा बोले हैं कि क्रैमुल को हमेशा क्या मानना है अनुपात में, तो क्या मानना है क्रैमुल को, 100 हो गया। और यहाँ पे हानि कितना हो रहा है उसको, 10 रुपया, यानी कि 10। और मान लिया जाए, अब इसको विक्रैमुल कैसे निकालेंगे, यानी कि हम 100 रुपया में खरीदे कोई वस्तु और 10 रुपया का हमको घाटा लग गया, यानी कि हानि हुई, तो हम कितना में बेच दिए। इजी सी बात है कि 100 में से 10 घटाएंगे, 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो हमारा कितना विक्रैमुल आएगा, 90। विक्रैमुल कितना आएगा, रेशियो में कितना आएगा, 90। यानी कि रेशियो में अगर देखा जाए 100 रुपया में खरीदें, 10 रुपया की हानि हुई, तो हम वस्तु को कितना में बेच दिए हैं, 90 में बेच दिए हैं। लेकिन ये तो रेशियो में आ गया, लेकिन हमको रियल में चाहिए तो क्या करेंगे, तो वही मेथड, यानी कि जो दिया रहे उससे तुलना। तो दिया यहाँ पे क्या है, क्रैमुल, तो क्रैमुल यहाँ पे लिख देंगे कितना, 500। और क्रैमुल दिया हुआ है तो तुलना किस से करेंगे, जो दिया रहे उसी से। तो यहाँ पे दिया है क्रैमुल, तो तुलना किस से करेंगे, क्रैमुल से करेंगे। तो यहाँ पे क्रैमुल कितना है, 100, कितना है, 100। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 100। उसके बाद में क्या है कि हमको चाहिए विक्रैमुल, तो यहाँ पे अनुपात में विक्रैमुल कितना दिया हुआ है, 90। तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब इसको क्या करना है, कटम कुटम कर देना है, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य, और 90 में मतलब 5 से गुना करेंगे तो कितना बन के आएगा, 450। कितना बन के आएगा, 450 रुपये। ये जो बन के आए वो क्या है, तो ये विक्रैमुल निकल के आई, क्या निकल के आई, विक्रैमुल। यानी कि 500 रुपया में हम खरीदे थे और 10% की हमको हानि हुई है, तो हम उस वस्तु को कितने में बेच दिए हैं, 450, यानी कि 450 रुपया में। एक और एग्जाम्पल हानि वाला देखते हैं, उसके बाद में आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लिया जाए, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि किसी वस्तु को यहाँ पे मान लिया जाए कि 500 में खरीदे हैं और हमको हानि कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी 10 की जगह पे कितना लिख देते हैं, 20। हमको हानि कितना प्रतिशत के हो रहा है, 20। तो यानी कि हम विक्रैमुल, यानी कि हम उसको उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे हैं, यानी कि किसी बंदा को 500 रुपये में खरीदा और 20% की हानि हुई है, तो उसे कितने रुपया में बेचा होगा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, विक्रैमुल वाट। और यहाँ पे इसको मिटा कर देखेंगे, क्रैमुल को तो हमेशा मानना है क्या, हमेशा, क्रैमुल को हमेशा मानना है 100। तो क्रैमुल मेरा हो गया यहाँ पे 100। उसके बाद में क्या कहा गया है कि हानि को कितना मानना है, तो यहाँ पे हानि दिया हुआ है 20%। तो प्रतिशत से हमको कोई लेना देना नहीं है अनुपात में, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। और अब यहाँ पे देखिए 100 रुपया में खरीदे और 20 रुपया को हमको नुकसान हुआ, तो हम कितना में बेच दिए हैं। तो इजी सी बात है कि 100 में से माइनस करेंगे कितना, 20, तो कितना बन के आएगा, 80। कितना बन के आया, 80। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, सॉरी ये तो ठीक ही है, यहाँ पे हमारा विक्रैमुल कितना निकल कर आ गया, तो 80। कितना निकल कर आ गया, 80। ये तो अनुपात में आया, किस में आया, अनुपात में। लेकिन हमको चाहिए कैसा, रियल में चाहिए। तो विक्रैमुल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया रहे उससे तुलना। तो दिया क्या है, क्रैमुल, तो यहाँ पे क्रैमुल लिख देंगे कितना, 500। और तुलना किससे करेंगे, जो दिया है उसी से। तो यहाँ पे क्रैमुल रियल में 500 है, यहाँ अनुपात में कितना है, 100। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, कितना है, 100 लिख देंगे। और हमको पूछ रहा है क्या, विक्रैमुल, यहाँ पे रेशियो में विक्रैमुल हमको कितना है, 80। अब यहाँ पे कटम कुटिम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य। अब 80
80 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, आइए 1 शून्य के 1 शून्य। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।